मुकुंद माला बोला था ना, एक बार पढ़ा था मैं। हाँ पढ़ा था। तो कहाँ है ग्रंथ? ले आओ तो उसके आगे का थोड़ा 2-3 श्लोक पढ़ा देंगे। कितने श्लोक पढ़ाए थे उसमें मेरे को याद नहीं है, पहला दूसरा कुछ पढ़ाया था। एनीवेज, आइए प्रार्थना करते हैं। और मुकुंद माला स्तोत्र याद, आपको याद है कितने लोग थे मेरे उस क्लास में जो मैंने मुकुंद माला पढ़ाया था? बाप रे बाप, इतना भारी भरकम लोग आए थे, एक ही आदमी बैठा था कॉमन। तो फिर गीता ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलना वही है, श्लोक यहाँ गाना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो कौन सा अध्याय पढ़े बताइए? ये 5 चल रहा है। कौन सा पढ़ाए? कोई भी बोलेंगे पढ़ा देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग 16वां अध्याय पढ़ते हैं। श्रद्धा के दैवी और असुरी शक्तियां हैं, वो कैसे होती हैं उसके हम लोग अध्याय करेंगे, ठीक है। तीसरा भी पढ़ा सकता था कर्मयोग। तो चलिए 16वां अध्याय पढ़ लेते हैं। 16वां अध्याय जो है, भगवान अर्जुन को जब पहले 6 अध्याय बोले तो पहले देखे कि चलो कुछ नहीं, युद्ध करो, क्षत्रिय हो तो युद्ध तो करो। तो उसको लगा कि अरे युद्ध करेंगे पाप होगा, मर्डर वर्डर हो जाएगा, पाप आप मेरे को लगेगा। लेकिन पाप का मर्डर का पाप नहीं लगता है। मर्डर तब होता है जब अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारते हो। ये अभी जो कह रहे थे, मछली पकड़ के 2-2 बांस डाल के पकड़ के 4-5 तो ले जा रहा था, तो अपनी भूख करेगा, चावल दाल सब्जी खा सकता है, पर वो मछली मार के खा रहा है, वो पाप लगेगा। वो अलग है कि उसका रोग हो, क्या होगा, झील वाला हो, पता नहीं, पर ये मारने का पाप तो जरूर लगेगा, क्योंकि वहां से कोई बच नहीं सका है। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को, न भीष्म को नहीं छोड़ा, अपने भक्तों को नहीं छोड़ा, बाकी लोगों को क्या छोड़ेंगे? बोलते भाई अपना हिसाब क्लियर करके जाओ, तुम जितना मजे मारे हो तो अपना भोग क्लियर करके जाओ। इसलिए संसार में जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं ना, वो ज्यादा पाप कामों में घुसते नहीं, जितना बच सकते हैं उतना बचते रहते हैं। हालांकि हर पाप नहीं रोका जा सकता, कुछ पाप ऐसे, सांस ले रहे तो नाक तो नहीं दबा सकते, 2 चिमटी यहाँ लगा दी मुंह में मर जाएगा। फिर कान से सांस ले तो कान में रबर डालना होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। सांस तो आप नाक से लोगे, मुंह से खाओगे, तो पाप तो लगेगा। जैसे आप धान उगाते हो तो जमीन खोदते हो तो नीचे का जो कीड़ा है वो धूप से मर जाता है। तो पाप हमारे नसीब में है, परंतु एक होता है कि जीवो जीव से जीवनम के ऊपर का पाप, एक है कि मुझे आहार चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा पाप तो करना है, और भगवान माफ कर देते हैं। उसमें कहते हैं कि मुझे भोग लगा दो तो माफ हो जाएगा। कम से कम मालिक को तो स्वीकार करो कि मैं मालिक हूं। लेकिन अगर वो नहीं किया, जानबूझ के मजा ले रहे हैं, टांग तोड़ रहे हैं किसी का, तो वो फ्राई कर रहे हैं, मसाला चबा रहे हैं, खा तो हम मसाला ही रहे हैं, और उसको बैंगन में लगाओगे तो वही टेस्ट आएगा, फिर हड्डी किसी में लगा तो वही आएगा, लेकिन फिर हम पाप मजा लेना चाहते। तो वो भगवान बोलते हैं बेटा इसका हिसाब, 4 नियम तोड़ोगे, इसका हिसाब तो तुमको देना होगा। जुआ खेलोगे, नशा करोगे, देहात्म बुद्धि पे किसी और का बलिदान दोगे, अपना आनंद लोगे, उसका भोग पाप तुम्हें भोगना होगा। तो यहाँ पे ये जो 16वां अध्याय, तो पहले वो यही बोल रहे थे, तो अर्जुन ये डर रहा था। फिर धीरे धीरे अर्जुन ने को समझाया भगवान ने कि देखो कर्म करो, अपने अपने कर्म में से कोई बचा नहीं है।
अब बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते। खाना भी खाना है तो कर्म करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं मिलेगा। आपको 1-2 दिन कोई बैठा के देगा, फिर लाठियां मार मार के काम कराएगा। घर पे बैठ जाओ ऐसे ही, हम कुछ नहीं करेंगे, तो बोलते मेरा लाडला बेटा, माँ ही बोलती पहले, मेरा लाडला बेटा सोनू कुछ नहीं करता। खाएगा ना बाबू, खाएगा, हाँ, वही माँ खिलाएगी। बस तुम 10, 12, 15 साल का हो जाओ, अब माँ बोलेगी चीनी ले आओ, तुम बोले नहीं लाएंगे, तो जो झाड़ू का जितना भी लाइन है, वो झाड़ू है ना, उसका सारा लाइन तुम्हारे शरीर पे आएगा, छटका, मैं आ गई, मैं भगा देगा, मारा मुझे, मारा, बाप रे बाप। बाप बोलते और मारो, इधर कोढ़िया बैठा रहता, खाते रहता। तो वो सब प्यार 15-16 तक ठीक है। बाबू मेरा पढ़ रहा है, सोनू IAS बनेगा, अब पता चला लड़की से चैटिंग कर रहा है, IAS। तो ये संसार है, यहाँ सब ड्रामा है। तो भगवान हर एक को रिएक्ट करवाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, तुम बैठ के भी खा नहीं सकते, गुण तुम्हें जबरदस्ती काम कराएगा। जो हमारे गुण हैं वो जबरदस्ती काम कराएगा। आप श्याम प्रभु को बोलिए आज कीर्तन नहीं करिए, वो डेंगू में भी जाके कीर्तन कर देगा, वो पैसा आदमी है। उस जो मच्छर उसको काटा उसको भी कीर्तन करके सुना देगा, वो श्याम पैसा आदमी है। गौरनीता इसलिए यहाँ प्रकट हो गए, बोले ये कीर्तन वाला आदमी, इसके साथ रहेंगे। वो गदाधर का कुछ ऐसे घूमते रहता है इधर उधर, वो ट्रैवलिंग आदमी है। लोग ट्रैवलिंग में गौरनीता को लेके जाते हैं, मैं ट्रैवलिंग में राधा रमन जी को ही लेके जाता हूँ। ये ऐसा है। तो भगवान बोले कर्तव्य तो करना पड़ेगा। फिर अर्जुन सोचा प्रभु कर्म से तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान से ना पाप से बचेगा आदमी। तो मैं ज्ञान ले लेता हूँ और कर्म नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को ज्ञान ले लेता हूँ क्या पाप है क्या नहीं, और मैं बच जाता हूँ। तो भगवान बोलते नहीं, जब आप एक कर्म करते हो तो एक ज्ञान आता है, जब उस ज्ञान से एक कर्म करते हो तो अगला ज्ञान आता है। बात समझिए, आप टॉर्च लेके सीढ़ी चढ़ रहे तो अगले 1000 सीढ़ी नहीं दिखाई देगा आपको, पहले 10 सीढ़ी दिखाई देगा। 10वें पे चढ़ोगे तो अगला 10 दिखाई देगा। वैसे ही कर्म जब तक आप नहीं करोगे, अपने दायित्व को नहीं निभाओगे, तो अगला ज्ञान नहीं होगा। आप जब यंग हो तो बदमाश रहता है बच्चा, फिर जवाबदारी लेता है, नौकरी हो जाती है, तो थोड़ा पैसा आता है तो थोड़ा आदमी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। शादी होने के बाद फिर वो क्या है, फिर वो उसको जिम्मेदारी आ जाती है कि अरे अब तो मुझे संभालना है किसी को। तो वो देखो अपने आप ग्रेविटी होते गया है, वही उसको हवा में छोड़ दो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो पाप करते रहेगा। तो इसलिए वर्णाश्रम ऐसा बना है कि तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुमने करते रहो, ऐसे नहीं छोड़ो। फिर धीरे धीरे पूरा भक्ति बताते कि यही काम तुम अगर बहुत टेंशन हो रहा है तो भक्ति मार्ग में करो, उसमें ऐसी पाप हट जाता है। भक्ति मार्ग में मतलब क्या है, अभी देखो, अभी किसी ने खाना तो बनाया हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी बनाया प्रसाद, लेकिन किसके लिए बनाया, भगवान के लिए और आपके लिए। तो वो क्या हो गया, पाप से मुक्त हो गया। पाप तो ऐसे मुक्त हो गया, ऊपर से भगवत प्रीति भी मिल गई। लेकिन यही वो मेहमानों के लिए बनाएगा, तो मेहमानों के लिए आदमी क्यों बनाता है, सोचता है कि इससे अच्छा संबंध रखेंगे, इसका ब्याह में हम जाएंगे तो हमारा ब्याह में ये आएगा। मेरा अपने बेटा बेटी को लोग, आजकल का बेटा बेटी कहीं जाता नहीं है, नहीं जाएंगे मामा, बोर होता है वहां, बोलते हैं चल नहीं तो तेरे शादी में कुत्ता भी नहीं आएगा, चल। तो फिर मेकअप लिपस्टिक लगा के अपन घूमते रहता है बाजार में, टाई कोट, ठंडी में काला काला कोट पहन के सब लोग, जूता वही चमकीला जूता पहन के घूमता रहता है, आइसक्रीम खाते रहता है, नाक से पानी पहुंचता है, इधर से आइसक्रीम खा रहे, बस एक्सटर्नली काम करते रहता है। तो भगवान बोलते यही काम तुम कैसे कर सकते हो, भक्तिमय भावना से कर सकते हो। फिर वो अर्जुन को सारा 13वां अध्याय में पूरा आध्यात्मिक और ज्ञान देते हैं। करते करते अर्जुन को ये रहता है कि अच्छे और बुरे का फर्क कैसे होगा, भगवान को पूछते हैं इनडायरेक्टली। तो भगवान ये 16वां अध्याय का ज्ञान देते हैं। तो मैं थोड़ा देर, एक आधा घंटा इसमें दे दूंगा। तो यहाँ पे ये 16वां अध्याय जो इसको, इसका टाइटल ही है दैव असुर संपद, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दैवी यानी जो गुण हम देवताओं में पाए जाते हैं, वो जब मनुष्य में पाए जाएंगे उसको बोलते दैवी स्वभाव। दैवी मतलब सुर, देवताओं को सुर कहा गया है और राक्षसों को असुर कहा गया है। तो सुर का मतलब क्या है, जो भगवान के इच्छा अनुरूप कार्य करते रहें उनको कहते हैं सुर। एग्जैक्टली उसके विपरीत करेंगे उसको क्या कहेंगे, तो सुर और असुर। तो सुर लोगों के कुछ गुण हैं, असुर लोगों के कुछ गुण हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को और दानवों को बुलाया, क्योंकि देवता दानव दोनों उन्हीं के है ना, वो तो भेदभाव नहीं कर सकते, तो पिता है जीवों के लिए, वो पिता है, मतलब ऐसे तो भगवान परम पिता है, परंतु दृश्य जगत में ब्रह्मा जी को रखा गया है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे भक्ति के बिना। आप ब्रह्मा तक पहुंच सकते हो, आप लोग भी पहुंच सकते हो,
ब्रह्मा जी का मंत्र है, जाके पढ़ना चालू कर दियो, ब्रह्मा जी नीचे आ जाएंगे। बस ये बेटा क्या चाहिए, थोड़े मार्क्स से दे, चाट कीजिए। ब्रह्मा हूं मैं, तो 10-12 मार्क्स के लिए मुझे नीचे उतार दिया। तो फिर आपको हिरण्यकशिपु जैसा एक टांग ऊपर करके ओम ब्रह्म देवाय नमः चीटी वीटी काट रही है, तो भी आपको ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। 1000 रुपये बोले तो ऐसे नहीं चलेगा, 60,000 साल ऐसे ही रखना पड़ेगा एक टांग पे। पत्नी बच्चे सबको महल वहल सब छोड़ के बैठना होगा, तब ब्रह्मा जी आते हैं। शिव जी दयालु है, शिव जी को आप 6 महीना ओम नमः शिवाय करिए, उपदर्शन दे देते हैं। शिव जी बहुत ज्यादा दयालु है, वो मतलब करुणा के सागर ही माने जाते हैं। हाँ? करुणा अवतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारम, तो वो एक अलग ही है। ब्रह्मा जी जो आते हैं वो जानते हैं ये मांग रहे तो कुछ पैसे इसी कुछ मांगेगा, धन दौलत मांगेगा ये बदमाश। फिर भी जब बहुत ज्यादा हो जाता तो आ जाते हैं नीचे, दे देते हैं। तो जैसे हिरण्यकशिपु को दे दे कि तू यहाँ नहीं मरेगा, वहां नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। भगवान बोले तो क्या क्या देख के रखा है इसको, दरवाजे पे मर्डर करना पड़ेगा। मर्डर है मतलब भगवान भी सोच रहे कि हत्या में अंदर कर देंगे, बाहर करनी है, दरवाजे पे बिठवाना है, फिर हवा में भी यहाँ नहीं, आपका रखने के लिए। वो तो ब्रह्मा जी को बाईपास करके जमीन पे भी मार देंगे, अनॉर्मल रूप में भी मार देंगे, लेकिन अब ब्रह्मा जी भी उन्हीं के भक्त हैं, तो उनका शब्द रखने के लिए फिर वो सब उपाय लगा लेते हैं। तो हम ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, क्यों चले गए थे? हाँ, देवताओं में मैं कह रहा था। तो देवता जो गुण है, दैवी गुण है, तो ब्रह्मा जी ने एक बार सभी दैवी और असुरों को बुला लिया था, आओ मैं भोज भात खिलाना चाहता हूँ, भोजन वोजन कराएं थोड़ा, अपने दोनों लोग भी मस्ती लड़ाई होते रहते, तो आइए आइए। बुलाए तो दोनों गए, देवता भी गए और असुर भी गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं आप दोनों को भोज खिलाऊंगा, सब लोग बैठ जाइए पंक्ति में। तो असुर बोले देवताओं के साथ हम लोग नहीं बैठेंगे ना। आप ऐसा मत सोचिए कि यही पॉलिटिकल पार्टी है, उधर भी है, छुट्टी कहीं नहीं, वैकुंठ जाने तक कोई छुट्टी नहीं है, पार्टी पार्टी है। तो वो जो है देव असुर दोनों बैठे थे, तो देवता लोग बोले ऐसा करिए पहले असुरों को खिला दीजिए, मतलब टेंशन खत्म करिए। देवता लोग थोड़े एडजस्ट करते हैं, तो असुर लोग जो थे वो बैठ गए। तो ब्रह्मा जी बोले इसका एक नियम है कि आपके हाथ में पट्टी बंधेगा ऐसा, ठीक है, हाथ में पट्टी बंधेगा और फिर खाना है दोनों को। तो असुर बोले देवताओं को भी होगा, बोले हमका भी होगा, बोले ठीक है। तो असुर के सामने प्लेट रखा गया था, सब व्यंजन थे, ऐसा लगे गुलाब जामुन ऊपर उठा रहे, दबा, कहीं आंख में चाशनी गिर रहा है, तो कभी यहाँ ये हो रहा है, कपड़ा पूरा चिपक हो गया सब्जी का, यहाँ हाँ तीखा सब्जी बनाया लेकिन उसमें गाजर डाली तो मीठा हो गया, वो भी गिर रहा है। सब कुछ हो गया। फिर ये लोग बोले रुको अब मजा देवताओं को आएगा। तो असुर लोग फिर हाथ धो के खड़े हो गए, और फिर देवता लोग बैठे, पोछा पाछा हुआ, देवता लोग बैठे। तो देवता लोग समझ गए कि ये तो स्वार्थी बनोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। तो पट्टी तो बांध दिए, दोनों एक सामने सामने बैठ गए देवता, एक के सामने। बोले तुझे क्या चाहिए? गुलाब जामुन, ले खा। मुझे रसगुल्ला, निकाल आ। तो सब देवता लोग आराम से पेट भर के बिना कपड़ा गंदा किए खा लिए। और लोग असुरों को कुछ बोले नहीं, बस देख के बोले। तो ये जो देवता हैं, ये वो दैवी शक्ति, मतलब क्या, जो भगवान को पाने के लिए एक साथ कोऑपरेशन में जो काम करते हैं, कोऑपरेशन समझ रहे हैं, मतलब एक साथ एक दूसरे को मदद करते हुए, उनको वहां दैवी शक्तियां वास करती हैं। जिस घर में, समुदाय में, जिधर भी, जिस स्थान में लोग कोऑपरेशन ना करें, वहां आसुरी शक्तियां अपने आप प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो, दैवी गुण है। तो यहाँ पे अब वो गुण बताएं, पहले 3 श्लोकों में देवताओं के गुण बताएं और फिर असुरों के गुण बताएं। फिर अध्याय तो चलते रहते हैं कि दोनों में क्या होते रहता है। अब मैं आपको दैवी गुणों को सुनाता हूं, मेरे पीछे बोलिए। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्,
तेज क्षमा धृति शौचम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता नानिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। अब इसमें गिनोगे तो 26 के आसपास गुण हैं, ठीक है। अब ये दैवी गुण हैं, ये उनके पास आते हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं, उनके पास ऐसे आ जाता है। और एक एक गुण आप अलग से लाओगे तो मेहनत भी करना पड़ता है। मतलब जैसे आपको स्वाध्याय लिखा है, स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय, अपने बारे में ही चिंतन करना, होमवर्क नहीं। होमवर्क को भी आज की तरह होमवर्क स्वाध्याय बोलते, वो नहीं। स्वाध्याय का मतलब है जब अपना अध्ययन करते हैं, अपने बारे में आत्मचिंतन करते हैं, मैंने क्या गलत किया, मेरे जीवन में मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे जीवन कैसे जीना है, मेरे पूर्वज क्या करते थे, भगवान कौन है, इसको बोलते हैं आत्मचिंतन यानी स्वाध्याय। तो इसको करने में आपको अलग जन्म लग जाएगा, एक पूरा जन्म लग जाएगा। लेकिन आप भक्ति करेंगे तो अपने आप स्वाध्याय हो जाएगा। देखो आप भक्ति कर रहे हैं तो सब यहाँ का ज्ञान आपको ऐसे मिल रहा है, लेकिन अलग से करने जाएंगे तो जीवन बीत जाए, गुरुजनों के पास बैठ बैठ के अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पे स्वाध्याय, तो ऐसे अब ये 26 जो गुण हैं ये भक्तों में ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। भागवत में लिखा गया है कि अगर कोई भगवान का भक्ति करता है तो उसमें सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, आपको मेहनत करने का जरूरत, ये सारे गुण आ जाएंगे अगर आप भक्ति कर रहे हैं। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी गुण आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा लाने के लिए, ठीक है। ठीक है, पहला बोलिए अभयम। अभयम। अभयम का मतलब क्या होगा बताइए, खुद ही बताइए आप लोग। जो भक्ति करता है उसमें दैवी गुण होते हैं, तो कौन सा दैवी गुण आ जाता है उसमें? अभय। अभय का मतलब क्या है? भय मतलब डर, अभय मतलब किसी से कोई डर नहीं, है ना। वो गाना है ना, उसमें क्या है? कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हाँ, डर किस चीज का? हाँ, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मौत अंत है नहीं ना, मरता है कोई, आप नहीं मरते, शरीर गिरता है, नया शरीर मिलता है। ये आजकल लोग जो सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो वो ज्यादा पाप काम करते हैं। उनको लगता है कि आज ही, अगर ऐसे आदमी का सोच होगा ना कि आप या एक ही जन्म है, बाद में फिर कहाँ जाएगा पता नहीं, या मर जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसको जब डॉक्टर बोलता है कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, तो क्या करता है मालूम है? क्या करता है? पहला पान खाएगा, जर्दा खाएगा, तंबाकू खाएगा, दारू पिएगा, सब जितना पाप काम है वो कर ले, बोले बाद में नहीं मिलेगा। आज जो अच्छा आदमी है उसको अगर दैवी विचारों का है और ये जानता है कि मृत्यु के बाद मुझे भगवान का चिंतन करते हुए अगले शरीर या अगले गति को जाना है जिसमें मैं और अच्छा काम कर सकूं, तो उसको जब बोलेगा डॉक्टर के 10 दिन बचा है, तो बोलेगा जैसे परीक्षित महाराज भागवत सुनने गए थे, मैं आ रहा हूँ। और शाम पर बोले प्रभु जी 10 दिन छुट्टी लीजिए, जो 10 दिन का खर्चा मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को बैठिए और पूरा भागवत सुनाइए। श्याम प्रभु ने खुद पढ़ा हो ना हो, लेकिन आपको बता वो अलग है कि वो पहले श्लोक पे ही 10 दिन हो जाएगा। वो मरने वाला बोलेगा अरे महाराज सच में टाइम नहीं है। तो शाम में वो ताकत यमदूत को लेकर को अभी खत्म नहीं हो, 7 दिन और बचे। फिर मुझे लगा प्रभु जी 7 दिन में कैसे खत्म कर रहे हैं फटाफट। मैं बोला सिर्फ श्लोक पढ़ो और बता। तो अभयम, भक्त में क्या आ जाता है? भय निकल जाता है। किसका भय? हमें कौन खिलाता है? भगवान खिलाते हैं। हम ये क्यों सोचे कि सरकार अनाज देगा? अरे सरकार क्यों अनाज देगा भाई? जमीन से अनाज निकलता है। ये मछली सरकार पैदा करती है? बताओ तो कौन? मोदी जी जाते हैं कि हेमंत सोरेन जाते हैं? नदी में बैठते हैं, मछलियां निकलो। अरे वो पहले से प्राकृतिक है, वो निकल रहा है। बीच में ये लोग अपना हीरो बन जाता है, सीएम पीएम बन के अपना दोनों क्रेडिट ले रहा है। हाँ? श्याम प्रभु ले लेंगे क्या? झील में रहते तो वो मछली ऐसे तो है नहीं, वो अलग है। शाम के डर से कोई मछली नहीं आती होगी। लेकिन अभय, हमको भय किस चीज का? जब खिलाने वाले प्रभु हैं, बचाने वाले प्रभु हैं। अब मैं जब प्रभु को ही शरणागत हो गया, तब किस चीज का डर? जो केकड़ा होता है ना, केकड़ा, वो जब समुद्र से बाहर आता है तो वो देखता है, उसको दिखता है आदमी मुझे पकड़ सकता है, तो फिर वो समुद्र में चले जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? वो ज्यादा भी अंदर नहीं गया रहता, यहां से यहीं कहीं गया रहता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि समुद्र इतना बड़ा है कि आप उसमें घुसोगे तो आपको भी तो काट लेगा।
तो जब केकड़ा बड़े चीज का शरणागति ले लेगा तो फिर उसको नहीं पकड़ पाएगा कोई। वैसे ही आप केकड़ी की तरह टेढ़े हो, मेढ़े हो, अच्छे विचारों के हो, बुरे विचारों के, लेकिन भगवान का एक बार शरणागति ले लिया तो भगवान आपका रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान आपका रक्षण करेंगे। वो करते आए थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप जैसे हजारों लोग पैदा होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। जो हरि बोल करते बोलते हैं अंदर आओ, नहीं करता है चल बाहर, नेक्स्ट जने। हाँ, उसमें कोई आया पापी एकदम मर गया, दो कंजूस लिचड़, कभी किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन फिर भी हरि बोल तो बोले ले ले, फिर भी इसको ले लो, ले लो भाई ले लो। तो लोग बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये महापापी है, कैसे भक्त बन सकता है। बोले देखो भगवान के ऊपर है। भाई भगवान क्या बोले, आप श्रद्धा पूर्वक मेरा नाम लो, मैं पार कर दूंगा। अब उसको श्रद्धा तो थी ना, भले वो पापी था, ये था वो था, इतनी भी श्रद्धा तो थी ना। अभी हम लोग खा रहे थे तो माता जी नहीं खा रही थी, भज गौरांगो लोहो गौरांगो कहो गौरांगेर नाम रे, वो अलग है, भाव में गा रहे थे, खाते खाते लगा हाँ वाह गौरांगा गौरांगा ऐसा लगा थोड़ा सा। तो गौरांगेर नाम रे, अब एक बार नाम तो लो। वो अंदर गौर नीता ऐसे दोनों हाथ ऊपर 6 बाय डिफॉल्ट। अब बॉलर बोलते हाउ वाज दैट, बोले 6। बोले सर स्टंप उड़ गया, बोले 6। मेरा नाम ले लिया, वो खत्म हो गया। तो ये नाम में शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त जो है वो अभय हो जाता है, वो डरता नहीं है। ठीक है, अभयम सत्व। दूसरा गुण क्या है, सत्व मतलब सत्य नहीं, सत्य बोलने वाले नहीं, सत्य अलग है, सत्यम का अलग गुण है अंदर में लिखा हुआ है। सत्व, तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, और तीसरा सत्व गुण का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी है वो उजागर अवस्था में होता है। अब ये समझना, सत्व की व्याख्या जनरली को करता नहीं। जनरली सत्व मतलब देखो ये करताल है, क्या है ये करताल है। यहाँ कोई गुंडा आएगा, उसको एक कैसे दिखाई देगा कि उठाएंगे को मारेगा ना तो सब अपना पर्स से पैसा निकाल के देगा, उसको ये दिख रहा है। क्यों है, तो ये करताल। अब इस करताल को उसका गुण कौन सा है, तमोगुण। तमोगुण में उसको क्या दिखाई देने लगा, अब इसका जब वो वैसा इस्तेमाल करेगा तो उसको सुख मिलेगा कि दुख, वो आगे आएगा। 17वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन आएगा कि तमोगुण से आपको, 14वें अध्याय में ये ऑलरेडी कि अगर सत्व गुण से आप कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख देगा, और तमोगुण से करेंगे तो दुख देगा, और रजोगुण से करेंगे तो फल देगा जिसमें आप लगे रहेंगे, काम पे लगे रहेंगे। अब कोई रजोगुणी आदमी इसको देखेगा, वो क्या सोचेगा, इसको बेचेंगे। हाँ, वो बोलेगा इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, ये ना हरे कृष्णा वालों को बना के बेचेंगे। वो आएगा यहाँ कार्यक्रम में, आप सबको करताल चाहिए तो मैंने ऐसे आविष्कार किया है कि ऐसे करते टर बजता है, और आपको बजा के दिखाएगा, ये देखिए, और आपका हाँ हम ही लेबो प्रभु जी हमरो नाम लिख लो। वो ये देखेगा इसका मैं क्या बना सकता हूँ, कैसे इसका कुछ रिटर्न आए, कुछ भी नाम प्रतिष्ठा, ऐसा भी नहीं ये करताल बांट के मेरा इज्जत होगा, दे दो। ये क्या हो गया, रजोगुण। क्या हो गया, रजोगुण। सत्व गुण हो गया इल्यूमिनेटिंग मतलब जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसको मालूम इसका क्या करना है, इसका करताल बजा के भगवान का स्मरण करना है। ये जिसको समझ गया वो कौन हो गया, सत्व। जो इसको बजा के कीर्तन कर ही रहा है वो तो भक्त हो गया, दिव्य हो गया, वो तो 3 गुणों के ऊपर हो गया। लेकिन ये समझना कि इस करताल का क्या उपयोग है, वो सत्वगुण है। जैसे तमोगुणी है, वो क्या पहनेगा, सत्वगुणी क्या पहनेगा, धोती कुर्ता साड़ी, धोती कुर्ता ये सब मतलब ऐसा सात्विक ड्रेस पहनेगा, बराबर। रजोगुणी क्या पहनेगा, जीन्स टी शर्ट, मतलब शरीर का पूरा आकार दिखाई देगा, फिर पूरा ऐसा टाइट वाइट बॉडी ऐसा करके दिखाएगा, अट्रैक्ट करेगा किसी को, तो आज देखो हमारा बॉडी। वो अलग बात है, ये चमड़ी निकाल दो अंदर में टट्टी खून मांस यही सब है। मतलब डॉक्टर लोग नर्स लोग हाथ भी नहीं लगाते, आप चले जाओगे ना सरकारी हॉस्पिटल, लग गया है अकेले चल गए ना, नर्स होते गरीब बदमाश ऐसा करता है आपको कुछ, ऐसा है ये हाल है।
हमको लगता है, oh my God, मेरी हाथ, मेरी कलाइयाँ, तेरी कलाइयाँ के चमड़ी निकाल, सब दिखाई देगा, अंदर कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ पेट फोड़ के देखो, नहीं, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी क्या बोल। तो शरीर में तो ये जो कपड़ा पहनेगा वो कैसे वैसे पहनेगा। तमुगुणी कैसे पहनेगा? तमुगुणी कौन सा कपड़ा पहनेगा? गंदा, कभी ना धुला हुआ, बदबू, उसका बदबू, मतलब आप कभी कभी किसी के घर जाइए, वो जो गद्दी होता है ना, लोग जमाने से ना धूप नहीं दिया होता है, उसका खट्टा खट्टा सा बदबू ही आता है सर। कोई बोलते प्रभु जी सो जाइए, मैं बोला ऐसा करते मैं रात भर बस स्टैंड में जाग जाऊंगा, इसको सो के अगला 10 दिन सत्तोगुण में आने में लग जाएगा। इधर वैष्णव 3 बार नहाते हैं, गर्मी में हम लोग 2 बार कपड़ा पहनते हैं, ठंडी में भी 5 सेट लाके जा रहे हैं कि भाई कहीं जाएंगे। अगर ये कपड़ा गंदा होता है ना तो 4 दिन बाद बोला पहना है रोज का, तो क्लास ऐसा निकलेगा, कैसे चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है, अपने आप हो जाएगा, आपको पता ही चलेगा अच्छा क्लास का क्या हो गया। और आप नहा धो के आइए, फ्रेश तिलक पहनिए, फ्रेश कपड़ा पहनिए। मैं मोबाइल और हटा देता हूँ, क्लास देता हूँ, क्योंकि वो रहता है ना तो उससे भी फर्क गिरता है। अगर जेब में बटवा है तो क्लास दे देते, अच्छा 1000 रुपया बटवा हटाओ, मोबाइल आएगा तो मिस कॉल आ गया होगा, उसका कॉल आया वो चिंता रहता है, हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? सत्वगुणी हो जाएगा। तो जो तमोगुणी तो गंदा पहनेगा, बदबू मारे, उसके बाद जाने का मन नहीं करेगा। अभी मैं आ रहा था झील में, देख रहा था लड़का लड़की लोग मिल रहा है एक दूसरे को, यही बोल रहे थे देखो ये लोग मिल तो रहा है, हम गारंटी दे रहे लड़की 3 दिन नहीं नहाए उसका चेहरा देखते आज जाके उसको तुम मुझे डार्लिंग लग रही हो। मतलब गांधी भी मर गया होगा अभी तक, गांधी पुनर्जन्म लेके मर गए होंगे कि भाई हम सच में हम आजादी क्यों दिलाई, इससे जब ब्रिटिश आके हम पे राज करके चले जाते। गांधी आधा मछली छोड़ देता होगा पानी में, बोले भाई नहीं होगा हमसे, अब हमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पे सत्व गुण क्या है? भक्त क्या होता है? सत्व गुणी, जो भगवान का भक्ति करने लगे उसका पहला गुण क्या है? नहीं, पहला गुण अभय। अभय। पहला गुण क्या है? अभय। दूसरा गुण सत्व। सत्व गुणी हो जाएगा। वो हर चीज को इल्यूमिनेटेड देखेगा। इल्यूमिनेटेड मतलब इसका सही उपयोग, समझा? इल्यूमिनेटेड मतलब ये दिखाई देगा एक करताल है, भजन के लिए है, इसका सही उपयोग। इसका धंधा भी हो सकता है, इसे मारा भी जा सकता है, इसे मिर्ची भी काट सकते हैं, कुछ नहीं कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका सही उपयोग क्या है? भजन। तो आपको पता चलेगा। जैसे ये है, इसका क्या उपयोग हो सकता है? ग्रंथों को रखने के लिए। लेकिन इसको लेके आप ऐसा टेबल टेनिस खेल तो खेलने के लिए तो आप खेल लोगे, लेकिन उसका सही उपयोग है क्या? तो हर चीज का सही उपयोग है। कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन सा आहार खाना है। सत्व गुण में आहार है, कौन सा आहार है? दूध, दही, दूध से बनने वाले छेना, मिठाई, रोटी, सब्जी, चावल, अचार, खाना पीना, और पालक, साग। रजोगुणी आहार कौन सा है? पिज्जा तो बेटा हम बाद में बताएंगे। रजोगुणी आहार है तीखा, चटपटा। माता ये लोग देखो पानीपुरी खाता है, से और काटा डालो। भाई अपना इधर उधर खुजला के पानी में हाथ डाल के दे, तो बोलती अब सच में टेस्टी लग रहा है, खाओ पानीपुरी। ये हाल है। तो तमोगुणी आहार क्या है? रजोगुणी आहार क्या है? खट्टा, तीखा। और तमोगुणी आहार क्या है? हाँ, ये सब तो हो ही गया। और सबसे जो सड़ा गला होता है ना, हाड़िया, बदबू मार। अच्छा देखो, आप हाड़िया पियोगे तो 2 पांव पे खड़े रह पाओगे? तमोगुणी आहार का यही है। ऐसा खा लो, फिर आपका शरीर जो सुस्त हो जाएगा, ऐसा है, उसको सुनाई ही नहीं देगा कोई। उसको अपना पत्नी है कि बेटी है का बहन है वही नहीं पता चलेगा। पत्नी आज बोलते अरे दीदी कब आई? अरे दीदी ने हम तुम्हारा पत्नी है। हाँ, बदल गई तू। उसको जो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो नहीं हो तो छोड़ ही दो।
और रजोगुणी क्या है? वो देखेगा संबंध, लेकिन अपने फायदे का देखेगा। सत्वगुणी क्या है ना, वो ये देखेगा कि इसका सही मायना क्या है, ये पुरुष है, ये व्यक्ति है, इसका ये काम होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए, इसको बताओ। ये स्त्री है, इसका ये दायित्व होना चाहिए, इसको बताओ। ये आहार है, दूध दही घी खाओ। आप देखो ब्राह्मण लोग कैसे गोरे गोरे होते हैं, उनके यहाँ कल भी जाओ, हाँ कैसे खारे वारे होंगे, खाएंगे ऐसा लगा सब घी यही चला गया है। सत्वगुणी होता है, ऐसे चेहरा दिखेगा आपको खिला खिला। और रजोगुणी को देख लो, ऐसा होता है, यहाँ लाइन होगा कपार में 3 ठो, अब कैसे पैसा लाया जाए, किसको क्या किया जाए, राजनीति में अब किसको क्या झूठ बोल के किया जाए, तो वो उसका चलते रहेगा। वो रजोगुणी है। अब हम ये करके दिखाएंगे। रजोगुणी आदमी को कोई फंसा सकता है। पैसे कैसा पहचाना वाला रजोगुणी आदमी को, उसको लगना तुमसे नहीं हो पाएगा, अच्छा करके दिखाने लगेगा, ऐसे काम करा देते। घर पे माता जी लोग ऐसे करते, उनको जो जमता नहीं ना, वो पति से करवाना है, किसी और से करवाना है, जाओ तो तुमसे क्या होगा, हमको बोल के दिखाओ ना, छोड़ो तुम, अरे रुको, तो उसको दे दो, काम दिन भर करके ले आता है। माता लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आदमी को समझने में 60 साल लग जाता है, तब तक वो कुछ काम का ही नहीं रहता। फिर कोई माता जी को ऐसे भी कोई काम नहीं देती, लेकिन तब तक उसको इतना बुरा लगता है कि साला जिंदगी हमारा झंडवा हम कर दिया। इसलिए जितना बुढ़वा लोग को देखो बहुत गाली देते रहता है, साला फंस गया था। वो बेचारी हंस रही है। तेरे पिज्जा पे तो हम आए नहीं बेटा। पिज्जा तो ऐसा चीज है, वो सुदर्शन चक्र है, वो अंदर जाता तो है लेकिन निकलता नहीं है। पिज्जा देख ऐसा एक एक दाना निकालने में प्रॉब्लम होता है, देखो तब जाके वो जो काटा हुआ पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर निकलता है, समझा? अकड़ियां चिल्लाती है, अबे हरामखोर, मैंने क्या अपराध किया था कि तूने इसको डाल दिया। देखो चावल दाल खाओगे, खिचड़ी खाओगे तो उलिपलिपा होता है, तो अतड़ी जो है वो क्या करता है, घर पानी पीने का तो अपना फ्लो में डाल के पौष्टिकता शरीर को दे के कचरा बाहर फेंक देता है, आग खाली कर देता है। फिर आपका मन, पेट खाली, मन भी खाली, फिर आप बाद में और 6 घंटे बाद कुछ खाना खाते हो। पिज्जा खाओगे तो पहले चबाते अंग कटार कटार कटार, दांत इधर उधर जबड़ा दुख रहा, फिर अंदर जाते गरम गरम छन छनाएगा, और फिर अंदर जाने के बाद वो टुकड़े टुकड़े में अतड़ी को फकाक 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 10 जगह से पंक्चर मारेगा, तो अतड़ी पंक्चर मारेगा तो गैस छोड़ेगा। तो बताओ बताओ जिंदगी में क्या है? फिर बोलो करो तमुकड़ी यार, पिज्जा प्रसाद करो। तो ये है तमोगुणी। वो तो और भी तमोगुणी है, क्योंकि इटली में जो नौकर लोग होते थे ना, वर्कर लोग, उनको काम पे रखना होता था, छुट्टी दे देंगे तो भाग जाएगा। उनको क्या खिलाएं जिससे वो काम करते करते खा सकते, तब ये सब इन्वेंट हुआ था, पिज्जा बर्गर, वही काम करते करते खाओ। महाराष्ट्र में भी वड़ा पाव कैसे आया? जब वो देखा कि काम करते करते खा सकते हैं तो वड़ा पाव का इन्वेंशन हुआ। तो ये सब जो आहार है ये एकदम, ये तो तमोगुणी के भी बाहर है, मतलब तमोगुणी भी ठीक है, फिर भी तमोगुणी से भी गए गुजरा है। तो सत्व, भक्तों में क्या होता है? सत्व, अभयम और सत्व। तीसरा गुण क्या है? संशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। तो संशुद्धि का मतलब है अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी रखना, शुद्धि पे रहना, कि भाई कॉन्शियस रहना। कॉन्शियस मतलब चैतन्य रहना कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर में बंधन में हूं, और मेरा गंतव्य है कि मुझे इस शरीर से निकल के भगवान के धाम जाना है। ये शरीर ज्यादा दिन यहाँ वैसे भी नहीं टिकने वाला, मैं टिकाना भी चाहूं तो नहीं टिकेगा, ही जाएगा। काल के साथ साथ किसी को काल ने नहीं छोड़ा है, ये ब्रह्मा देवताओं को नहीं छोड़ा है, हमको क्या छोड़ेंगे? हमारा टाइमर भी तो टुपुक टुपुक वाला है, जैसे बबल होता है ना, समुद्र का झाग निकलता है, वो कैसे फुट जाता है। आप लोग वो साबुन का लगे फुर करते हो, कितना टप फुट गया, वैसे हमारा जीवन है। वो भजन गाते ना आप लोग, कमल दल जला जीवन टाला माला, कमल दल जला। कमल क्या होता है ना, वो पत्ता, उसके ऊपर पानी डाल दो कैसे वो इमीडिएटली गिर जाता है। कमल दल जला जीवन टाला माला, जीवन टलमल हो रहा है, कब गरीबी अमीरी,
दुख कष्ट सुख सब कुछ आ रहा है, गुदगुली हो रहा है, कभी नाराज हो रहा है, सब तलमल भजहु हरि पद नीति रे। अरे भाई अब तो हरि का भजन कर ले, भजहु हरि पद नीति रे। तो ये जीवन टलमल है, इसमें हरि का भजन करना है तो अपनी संशुद्धि में रहना होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अगर अपने अस्तित्व को नहीं समझेंगे तो हम इस मनुष्य जीवन का गलत उपयोग करेंगे और फिर हमारी गति निम्न योनियों में हो जाएगी, यानी कुत्ता बिल्ली बाघ सुअर नरक अजगर हाथी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये रिस्क है। अपने जीवन की जिम्मेदारी तो ले, दूसरों का ना ले, खुद का तो ले कि भाई 84 लाख योनि में यहां कहां आ गए हम, कुछ तो अपने बारे में सोचें। तो इसको कहते हैं संशुद्धि। चौथा है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान का यहाँ पे लिखा है ज्ञान में मतलब हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए। शुद्धि हो गया आत्मा अपने बारे में, और ज्ञान है सारे संसार का जो ज्ञान है, भगवान से कैसे सब कुछ जुड़ा है इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ये माइक स्टैंड है तो भगवान से कैसे जुड़ा है? ये आयन ओर से बनता है। आयन ओर कहां से आया? तो भगवान ने जमीन में मिनरल्स दिए। भगवान बोलते हैं सब मैं ही देता हूं, भगवान आ गए। पानी है, आप पानी पीते हो, पानी कहां से आया? जल भगवान ने दिया। पृथ्वी पे आप बैठे हुए हैं, पृथ्वी माता किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है। खत्म कहानी। सब कुछ भगवान से जुड़ा है, ये समझना क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान मतलब ये नहीं कि मैथ सॉल्व कर दिया या आपने कोई लॉ मैथमेटिक्स का कोई लॉ ले लिया उसमें इक्वेशन सॉल्व कर दिया, ना 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 वो नहीं। या फिजिक्स समझ लिया, केमिस्ट्री समझ लिया, ना 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 वो तो एक साइंस है, वो विज्ञान अलग है, वो भौतिक विज्ञान है, मटेरियल साइंस है। लेकिन भगवान से सब कैसे जुड़ा है वो संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, योग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? योग। मतलब भगवान से जुड़ाव हमारा होना चाहिए, योग व्यवस्थित ही। ये मैं फटाफट ले रहा हूं, लेने के लिए तो एक एक वर्ड पे हम 5-5 घंटा बोल सकते हैं। दानम, दान मतलब क्या? दान मतलब क्या? दान 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। 17वें अध्याय में जाइएगा, 20, 21, 22 श्लोक पढ़ेगा तो 20 में सत्वगुणी, 21 में रजोगुणी और 22 में तमोगुणी दान के बारे में बताया है। अब सत्व क्या देता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया। सत्य का क्या प्रदान करता है? आनंद प्रदान करता है। तमोगुणी क्या प्रदान करता है? कष्ट प्रदान करता है। तो जब आप दान करते हो किसी अच्छे काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, वो दान क्या हो जाता है? सत्वगुणी दान। और वो आपको क्या देगा? जब आप यहाँ आते हैं, श्याम प्रभु लीजिए ना, नहीं रहने दीजिए, अपने लीजिए, तो हाँ ठीक है श्याम रख लिया, आपको भी अच्छा लगता है, श्याम प्रभु ने लिया, एक अच्छे व्यक्ति ने लिया। आपको आता है, हाँ चलिए चंदा निकालिए, यहाँ पंडाल लगेगा, वो लगेगा, समझो कोई ऐसा फेस्टिवल है लोकल हजारीबाग का, आपका गाड़ी रोक के ले लिया, तो काम तो वो अच्छा कर रहा है पर आपका मन नहीं देने का। लेकिन आप नहीं दोगे तो गाड़ी नहीं छोड़ेगा, आपका ट्रक वहां से रोज जाता है, तो आप दे देते हैं कुछ तो, और उसमें भी कहते हैं नहीं सोच दीजिएगा तो भीग दे रहा हूँ, तो फिर हाँ ले लो करके फिर 500 रुपया आप दे देते हैं। लेकिन वो दान कैसा है? कष्ट में दिया हो और गलत जगह दिया, उसे क्या होगा? दुख। और रजोगुणी दान कौन सा होता है? जो दान को देने के बाद आदमी सुनाना चालू कर दे। ये जो साउंड लगवाए थे हम ही ना लगवाए थे श्याम जी। हाँ प्रभु जी थैंक यू नहीं कोई चिंता नहीं, अरे काम करिए, ये ऐसा बना लीजिए, इसमें कितना लगेगा? तो श्याम बोले प्रभु 20-25 हजार अभी दे रहे हैं, बुलवाइए उसको मिस्त्री को, इसको ऐसा कर दीजिए। अच्छा वो दे दिया, उसके बाद अगले संडे को, अच्छा आप लोगों को कैसा लगा? वो हम ही दान दिए थे। नहीं श्याम जी कहां से लाएंगे बताइए, आप ही कहां से लाएंगे? श्याम जी नौकरी थोड़ी करते। और ठीक लगा ना आपको? तो वो ये सुनना चाहता है प्रभु जी आप महान है, आप जैसे दयालु लोग हैं तब तो ये कार्यक्रम चल रहा है। नहीं रहने दीजिए आप भी। अंदर से बोलते और थोड़ा बोलिए, लेकिन बाहर से बोलेंगे नहीं रहने दीजिए। तो रजोगुणी व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, नेम फेम चाहता है, तो मिल गया तो खुश हो जाएगा, नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। तो उस दान को बोलते हैं रजोगुणी दान।
तो यहां जो दान की बात हो रही है देवी गुणों में, वो कौन से दान की बात हो रही है? धर्म। ऐसे तो आप बोलोगे तो सभी दानी थे, कर्ण भी दानी था, तो कर्ण को असुरों के श्रेणी में क्यों डाल दिए व्यास जी ने? कर्ण तो महान योद्धा था। हालांकि लोग बोलते हैं कि कर्ण को अर्जुन नहीं मार सकता था, लेकिन एक्चुअली अर्जुन ने उसको बचपन में ही हरा दिया था, द्रौपदी के स्वयंवर में ही हरा दिया था, लॉक कर दिया था कर्ण को। उसका कोई औकात नहीं था अर्जुन के सामने। वो ऐसे ही लोग चढ़ा बढ़ा के हीरो बनाते थे। हाँ, पावरफुल था वो, अन्यों से पावरफुल था, लेकिन अर्जुन के सामने कुछ नहीं था। और अर्जुन में ये था कि भगवान बोलते झुक जाओ तो झुक जाते थे, भगवान बोलते थे युद्ध करो तो युद्ध कर लेते थे। कर्ण का वैसा नहीं था। भगवान ने बोला कर्ण को, कर्ण तुम बड़े हो, तुम सम्राट बनोगे। बोले नहीं, बन भी गया तो मैं सब दुर्योधन को दे दूंगा। तो इसका मतलब उसमें वो झुकने की कला नहीं थी, इसका मतलब बड़ा योद्धा नहीं था। जब नारायण अस्त्र आया, इमीडिएटली दुर्योधन, अर्जुन ने भगवान ने बोला अर्जुन को झुक जाओ, इसके सामने कोई तोड़ नहीं है, तो झुक गया अर्जुन। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी दे दिया कर दिया। तो उसमें कर्ण भी जो था दानवीर था, लेकिन अंत में अंधा था। अंधा किस चीज को लेके? अपने मोह को लेके। तो आप सब में अच्छे रहिएगा, अच्छे गुण होंगे, लेकिन मोहवादी होंगे तो आपका टायर पंक्चर हो जाएगा। इसका हो गया। तो दानवीर, कर्ण दानवीर तो था, लेकिन तमोगुणी। उसका दान किस प्रकार का था? वो रजोगुणी भी कह सकते हैं, देने के लिए ले जाओ। एक बार एक बुढ़िया गई थी, ऐसा कथा आता है कहीं, कहाँ रेफरेंस तो पता नहीं। फिर एक बुढ़िया गई थी, उसके घर पे कुछ बहुत बड़ा उपनयन संस्कार है, कुछ बड़ा काम था, और बारिश इतना हो रहा था कि वो नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि किसी और राजा के पास गई थी, तो बोला देखो इतना बारिश हो रहा है, सब गीला हो गया, तो आपको विवाह के लिए इतना ज्यादा लकड़ी देना मुश्किल है। थोड़ा बड़ा ठीक है, 1-2 दिन के लिए, पर शादी ब्याह में और इतने लोगों को आप खिलाओगे तो उतना लकड़ी कहाँ से मिलेगा, सब गीला हो गया बाहर में। तो फिर वो कोई बोला कि कर्ण के पास जाओ, देता है। तो कर्ण के पास गई, तो कर्ण को बोली कि सब गीला हो गया, सब कोई दे नहीं रहा है, और मेरा ऐसे बड़ा आयोजन है, और मैं बुढ़िया हूँ, और मैंने संकल्प ले लिया था, मेरा उद्यापन है, आप दीजिए। तो कर्ण बोला एकदम ही नहीं। बोले नहीं। तो कर्ण ने अपना बंगला तोड़ के जो अंदर का लकड़ी था सूखा, वो सब दे दिया। तो दानवीर तो वो था, परंतु दानवीर है इसलिए धर्मवीर नहीं हो। दान एक केवल गुण है, और उसमें भी उसने रजोगुण दान किया था, रजोगुणी दान किया था, सत्वगुणी दान नहीं किया था। वो दुर्योधन को भी फेवर क्यों कर रहा था? वो दुर्योधन के इसलिए फेवर नहीं कर रहा था कि वो धार्मिक है, या वो अधार्मिक है इसलिए भी नहीं कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि इसको मदद करूंगा तो पता तो चले कि वो वीर योद्धा मैं हूं। बात समझ में आया? उसका अहम भाव आगे था। तो ये कहा गया दानम दमश्च। दम यानी कंट्रोल, मन का निग्रह। मन का निग्रह जो करते हैं, कंट्रोल करते हैं मन को, उसको दम कहते हैं। तो जो भक्त होता है दैवी गुणों का, वो कंट्रोल करता है। यही मैंने अभी अर्जुन का उदाहरण बताया ना, उसने कंट्रोल किया, जहां जरूरी है वहां कंट्रोल किया, जहां नहीं वहां अर्जुन भगवान के बोलने पे ऐसे भी करते हैं जो दिखने में पाप था। तो कंट्रोल होना चाहिए, हमारे आत्म संयम होना चाहिए। दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना चाहिए। कौन से यज्ञ? जो शास्त्रों में लिखित यज्ञ हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, यज्ञ पुरुष के लिए होते हैं, वो यज्ञ करना चाहिए। स्वाध्यायस, तो स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तपह, तप करना चाहिए। तप यानी जैसे भगवान को पाने के लिए जो भी कष्ट उठाना पड़े उसको बोलते हैं तप। तप का मतलब ही नहीं कि एक पांव पे खड़े हो गए, हड्डियां दिख रही हैं, आज से खाना बंद कर दिया, बीच में सामने से किया था, अब से फिर बीच में दुबला होगा, डबल हो गया तब से। मैं बोला नहीं है तेरा, ऐसा मत कर, भक्ति योग में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ? लेकिन वो आदमी को थोड़ा हो जाता है, किसी और को देख लेता, अरे ये कार्तिक में एक ही टाइम खाता है, मैं भी खाऊंगा। हाँ? पता चला वो कार्तिक में जिंदा रह गया तो उड़ गया। तो क्या फायदा? शास्त्रों में लिखा है यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर हरि की आराधना कर रहे तो किस चीज की तपस्या कर रहे? तो हरि है ही। यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम। जब हरि को तुम मानते ही नहीं हो, फिर किस चीज की तपस्या कर रहे? तपस्या किसके लिए कर रहे? तो दोनों केस में तपस्या का कोई वो नहीं। लेकिन ये तप कौन सा है? भगवान को पाने के लिए उठाए हुए कठिनाइयों को क्या कहा है? तप। दानम दमश्च तप। तप स्वाध्याय तप। आर्जवम, आर्जवम यानी विनम्र भाव होना चाहिए। आर्जवम सरलता, विनयपूर्ण, सरल होना चाहिए व्यक्ति। सरल मतलब प्रपद तात्पर्य में तो ये भी लिखते हैं कि इतना सरल होना चाहिए कि आप अपने शत्रु को भी अपना प्लान बता दो, उसको लगे नहीं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आप सरल होने, हम ये करने वाले हैं।
लोग बोलते मत बताइए पूजा अड़ंगा होगा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बता देने से ज्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं। वो एक द्वेषी व्यक्ति का ही बंद कर लेगा आपका, उल्टा वो एक्सपोज हो जाता है सबके सामने कि देखो ये टेढ़ा है, रिकॉर्डिंग सुना रहा है। हाँ, तो समझ में आ जाता है। तो आर्जवम भक्त जो है कैसा होता है, सरल होता है। ऐसे बाकी सब श्लोक है, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हम फिर आगे निकलते हैं, आगे यहाँ से और 8-12 घंटा चलना है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाकी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी हमने एक ही श्लोक लिया, 2-3 भी है दैवी, उसके आगे असुरों का गुण है। तो कलयुग में क्या है, जो हम लोग पैदा हुए हैं, हमें दोनों गुण हैं, असुर भी और सुर भी। तो धीरे धीरे असुर प्रकृति हटा के सुर चीजों को लाना है, भक्ति करना है, तो अच्छे गुण हमें अपने आप आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।